नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, एसएससी द्वारा एसएससी जीडी 2023 की आंसर की जारी कर दी गई हैं। आप आयोग की वेबसाइट पर जाके अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है। उसके पश्चात आपको पासवर्ड अपना फिलअप कर लेना है, जिससे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वैसे ही आपको एक लिंक मिलेगा अपनी आंसर की को डाउनलोड करने का। जिस भी डेट में आपका एग्जाम था, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, उस शिफ्ट की आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। आंसर की डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, टोटल क्वेश्चन आपने जितने भी अटेम्प्ट किए थे उनका नंबर लिख लेना है। यानी कि जैसे किसी भी कैंडिडेट ने टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, फिर क्या करना है आपको कि जितने क्वेश्चन आपको आयोग की आंसर के अनुसार आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर, वो नोट कर लेना है। जैसे सपोज दैट 60 में से किसी भी कैंडिडेट के 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये नोट कर लेना है। उसके बाद आपको ये नोट करना है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर हमारा और जो आयोग ने आंसर दिया है उससे मैच नहीं हो रहा है, उनकी संख्या नोट कर लेनी है। अब जैसे यहाँ पे यदि आप 60 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करके आए थे और आपका राइट हुआ 50, तो टोटल 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो इनको 1/4 निगेटिव मार्किंग से आपको रिड्यूस कर देना है। तो यहाँ पे जैसे इसका 2.5 क्वेश्चन जो होगा वो निगेटिव मार्किंग का हो जाएगा। तो यानी कि टोटल राइट क्वेश्चन कितने आपके हुए, 47.5 क्वेश्चन आपके राइट हुए। इसका जब आप दोगुना कर देंगे तो वही आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि जिस भी विकल्प पे आपको डाउट है कि ये आयोग द्वारा इसका गलत आंसर दिया गया है और हमारा आंसर सही है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन फाइल करना है। कि ऑब्जेक्शन के लिए आप पहले उसके साक्ष्य कलेक्ट कर लें, जो भी क्वेश्चंस आपका रहा हो और आपने जो भी विकल्प उसको चूज किया हो और आयोग ने जो डिफरेंट आंसर दिया है उसको लेके आप साक्ष्य इकट्ठे कर लें, साक्ष्य कलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिएगा, जिससे कि जब फाइनल आंसर की आएंगी, फाइनल आंसर की जब भी जारी होगी, तो हो सकता है उस ऑब्जेक्शन को काउंट कर लिया जाए और आपका 1-2 क्वेश्चन जो भी आपको जिस पे डाउट है वो सही हो जाए। अभी आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उनको, जो हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है कट ऑफ पे, उनको आपको देख लेना है। और आपको लगता है कि हम एसएसएफ के लिए या बीएसएफ के लिए या अन्य किसी भी पद के लिए एलिजिबल हैं, हम कट ऑफ के अंदर हैं, तो आप अपना फिजिकल को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और एकदम से जुट जाना है फिजिकल के लिए। तो साथियों, अब कटऑफ पर बात कर लेते हैं। तो साथियों, हमने एसएसएफ की कटऑफ पर वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। बीएसएफ की कटऑफ को लेके हम संक्षिप्त में इस वीडियो में आपको जानकारी दे देते हैं। तो आइए देखते हैं बीएसएफ की जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए कटऑफ इस बार संभावित क्या हो सकती है। बीएसएफ यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फोर्स, ठीक है, इनकी नियुक्ति बॉर्डर पर होती है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनकी नियुक्ति इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसी प्रकार आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि जो भारत और तिब्बत की सीमा है वहाँ पे इनकी नियुक्ति होती है। इसी प्रकार असम राइफल्स की नियुक्ति असम में होती है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। तो साथियों, कुल 8 प्रकार के पद एसएससी जीडी में सम्मिलित हैं। अब साथियों, एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि उसका एक औसत स्कोर क्या रहता है या क्या रहा होगा। अब जैसे साथियों बात करें, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो एक ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट होगा, एक ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट होगा, वो लगभग 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। इन 14 क्वेश्चन में सपोज दैट एक एवरेज कैंडिडेट ने 14 क्वेश्चन रीजनिंग के अटेम्प्ट किए, तो आप कितना भी सटीक आंसर दे लें, एक आध क्वेश्चन मानवीय त्रुटि के कारण गलत हो ही जाता है। कभी विकल्प गलत चूज कर लिया या क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया, इसके कारण एक क्वेश्चन तो गलत होना ये मानवीय त्रुटि है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मानना ही पड़ेगा आपको। तो हमने ये मान लिया कि चलो 14 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे और इसमें से 13 क्वेश्चन सही हो गए कैंडिडेट के, ठीक है। इसी प्रकार मैथ के सेक्शन में एक एवरेज कैंडिडेट ने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और यहाँ पे उसके सपोज दैट 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन सही रह गए।
इसी प्रकार जीके जीएस में एक एवरेज कैंडिडेट ने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने, और उसमें से उसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ये मान लेते हैं। तो क्वेश्चन की संख्या कितनी बची इसमें, जीके जीएस वाले सेक्शन में 13 सही हो गए उसके। इसी प्रकार हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपने ऑप्ट किया हो, मान लेते हैं आपने हिंदी को ऑप्ट किया, हिंदी को सिलेक्ट किया और हिंदी के क्वेश्चन आपने किए। हिंदी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट है, ऑन एन एवरेज कैंडिडेट है, उसने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 17 में से इसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो टोटल कितने बचे, 15 क्वेश्चन। तो इस प्रकार साथियों एक ऑन एन एवरेज कैंडिडेट ने टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 60 में उसके सही कितने हो रहे हैं, 53 सही हुए। 60 में से जब 53 को लेस करेंगे आएगा हमारा 7 आएगा। 7 के लिए निगेटिव मार्किंग के लिए कितना क्वेश्चन कटेगा, लगभग 2 क्वेश्चन कट जाएगा उसका। तो ये स्कोर कितना हो गया, 51। तो 51 एक एवरेज कैंडिडेट का स्कोर मान के हम चलते हैं और इसी के आधार पे हम बात करेंगे कट ऑफ की। चूंकि साथियों हम अपनी पिछली वीडियो में एसएससी जीडी के एसएसएफ के कट ऑफ पर चर्चा कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, जिससे कि एसएसएफ की कट ऑफ को लेके आपके मनोमस्तिष्क में एकदम स्पष्ट छवि क्लियर हो जाएगी। उससे 1-2 क्वेश्चन कम या ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब साथियों इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बीएसएफ के लिए जो कट ऑफ जाएगी उस पर हम बात करेंगे। इसको हम स्टेट वाइज देखेंगे, एरिया वाइज देखेंगे और मेल फीमेल वाइज देखेंगे। तो साथियों जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम नक्सल एरिया के लिए बात करेंगे और फिर थर्ड स्लाइड में हम बॉर्डर एरिया के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए बात कर लेते हैं कि बीएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में हमने साथियों जो हमारे टोटल स्टेट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हाई स्कोर जोन वाले राज्य, एक मीडियम स्कोर जोन वाले राज्य और एक कैटेगरी है लो स्कोर जोन वाले राज्य। तो सबसे पहले हाई स्कोर जोन वाले राज्यों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बीएसएफ की कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है, वो एरिया वाइज जाती है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे जो बीएसएफ की कट ऑफ वो जनरल एरिया के लिए बात करेंगे, और जो हमारे हाई स्कोरिंग वाले कुछ राज्य हैं उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो साथियों यदि आप जो रेड इंक से लिखे हुए स्टेट्स हैं, तो साथियों यदि आप इन स्टेट्स के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपके 54 क्वेश्चन सही हैं, तो आप बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ स्कोर में हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की फीमेल का यदि 50 क्वेश्चन सही है इस बार, तो वो भी बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ जोन में है। इसी प्रकार यदि आप इन राज्यों के एससी के मेल कैंडिडेट हैं और आपका 52 क्वेश्चन सही हुआ है, तो आप बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार यदि आप फीमेल हैं तो 48 क्वेश्चन। इसी प्रकार इन राज्यों के यदि आप एसटी के मेल कैंडिडेट हैं और आपका 48 क्वेश्चन सही हुआ है, तो बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए आप सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार इसी कैटेगरी की फीमेल के लिए 44 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 58 क्वेश्चन इन राज्यों के, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 54 क्वेश्चन इन राज्यों के लिए। और इसी प्रकार यदि आप साथियों इन राज्यों के अनरिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 58 क्वेश्चन सेफ स्कोर है बीएसएफ के लिए फाइनल कट ऑफ के लिए। इन राज्यों की बात कर रहा हूं जो रेड इंक से लिखे गए हुए हैं, ये मेल है, और फीमेल के लिए इसी प्रकार से 54 क्वेश्चन। अब साथियों जो ब्लैक या ब्लू कलर से आपको शो हो रहे होंगे, इन राज्यों की बात कर लेते हैं। ये मीडियम स्कोर जोन वाले राज्य हैं, और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात कर रहे हैं। तो साथियों यदि आप मीडियम स्कोर वाले जो स्टेट्स ब्लू इंक से लिखे गए हुए हैं, इनके यदि आप ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपके 42 क्वेश्चन सही हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार से यदि आप ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट हैं इन्हीं राज्यों के और आपके 38 क्वेश्चन सही है, तो आप बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार से यदि आप एससी के मेल कैंडिडेट हैं और आपका 40 क्वेश्चन सही है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 36 क्वेश्चन सही है, तो आप बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार यदि आप इन स्टेट्स के एसटी के मेल कैंडिडेट हैं और आपका 38 क्वेश्चन सही है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यदि आपका 34 क्वेश्चन सही है, तो आप बीएसएफ की जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं और आपका 44 क्वेश्चन सही है। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट का 40 क्वेश्चन सही है,
तो आप सेफ जोन में है बीएसएफ की जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए फाइनल कट ऑफ के लिए। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड के यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 44 और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ की। अब साथियों लो स्कोर जोन वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। तो साथियों यदि आप इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपका 32 क्वेश्चन सही है तो आप सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार यदि आप ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट हैं इन्हीं राज्यों की तो आपके 30 क्वेश्चन सही हैं तो बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए सेफ स्कोर में हैं। इसी प्रकार बात करें एससी के मेल कैंडिडेट के लिए 30 और एससी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 और इसी प्रकार एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 28, फीमेल कैंडिडेट के लिए 26 और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 34 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट के लिए 34 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर रहेगा बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए। अब साथियों हमने यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बीएसएफ की फाइनल कट ऑफ की बात कर लिया। साथियों हम अपनी पिछली वीडियो में एसएसएफ की फाइनल कट ऑफ पर चर्चा कर चुके हैं तो वो यहाँ पर हम बात नहीं करें। यदि आप एसएसएफ की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप टच करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी कट ऑफ को लेके। साथियों एक बात और कहना चाहेंगे, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ कम जाएगी, ये हम सभी को पता है। इस बार अभी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कुछ नई वैकेंसी और बढ़ गई हैं तो कट ऑफ और कम जाने की चांसेस हैं। कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि पिछली बार की तुलना में इस बार पदों की संख्या अधिक है तो ये एक इफेक्टिव कारण है कट ऑफ कम जाने का। इसी प्रकार सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का कई शिफ्टों में अपेक्षाकृत अधिक कठिन पूछ लिया जाना भी एक इफेक्टिव कारण है। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक एरिया में सेवा देने के लिए सहजता महसूस नहीं करता है, क्योंकि साथियों आप में से बहुत ऐसे साथी होंगे जो सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए प्रयासरत हैं, या हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो सिर्फ बीएसएफ के लिए प्रयासरत हैं, या हमारे कुछ ऐसे साथी जो सिर्फ एसएसएफ के लिए प्रयासरत हैं। तो सभी कैंडिडेट सभी एरिया के लिए प्रयासरत नहीं है। खासकर बात करें नक्सल एरिया की या बॉर्डर एरिया के लिए, वहाँ पे फाइटिंग कम है, इसलिए उन एरियाज की कट ऑफ अपेक्षाकृत कम जाती है। पिछली बार की तुलना में इस बार प्रश्नों को हल करने के लिए समय भी कम कर दिया गया। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।